अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन खुतबा जुमा, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू होगा जेन ज़ी चैलेंज या उम्मीद की किरण। जेन ज़ी चैलेंज और होप, ये आज का एक ट्रेंडिंग टर्म है। हर आम और खास महफिल में इस इस्तिलाह पर गुफ्तगू हो रही है। टीवी, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, दोस्तों की महफिल, यहां तक के घरों में भी जेन ज़ी पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। जेन ज़ी के बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि ये बहुत हसास नस्ल है, ये बहुत सवालात खड़े करती है, ये रिवायात को चैलेंज करती है, ये माँ बाप की बात कम मानती है। फोन में और डिजिटल मीडिया में ये बहुत डूबी रहती है। इसलिए वालिदैन भी, टीचर्स भी और माशरा भी जेन ज़ी को एक चैलेंज समझता है। लेकिन मैं आज आपके सामने हकीकत का दूसरा पहलू सामने लाना चाहता हूं। जब हम कुरान का मुताला करते हैं, सीरत पर निगाह डालते हैं, तो क्या हमें वहां भी नई नस्ल को एक चैलेंज के तौर पर पेश किया गया? क्या वो एक प्रॉब्लम की हैसियत से हमारे सामने आते हैं? नहीं। कुरान का मुताला बताता है कि जब भी कोई बड़ा इनकलाब आया, जब भी कोई बड़ी तब्दीली आई, जब भी किसी अजीम कुर्बानी का वक्त आया, वहां बार बार हमें नौजवान नजर आते हैं। कुरान पढ़कर देख लीजिए, आगे मैं तफसील से बताऊंगा। सीरत का मुताला कर लें, वहां भी आपको लगेगा कि जो इनकलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया मुख्तसर मुद्दत के अंदर, उसमें आपके इर्द गिर्द मक्की दौर में जो सहाबा थे वो नौजवान थे। तो कुरान और सीरत के मुताले से तो मालूम होता है कि ये चैलेंज नहीं, बल्कि ये तो उम्मीद की किरण है। इसलिए आज मैंने इसे मौजू बनाया ताकि हम इस पर तफसील से बात कर सकें। पहले तो ये समझ लीजिए कि जेन ज़ी क्या है। यह एक नफ्सियाती सिफत नहीं है, यह कोई साइकोलॉजिकल ट्रेट नहीं है, यह एक जनरेशनल लेबल है, यह एक जमानी लक़ब है। जो बच्चे 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए, उन्हें जेन ज़ी कहा जाता है। एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त हमारे दरमियान जो जेन ज़ी है, उनमें दो खूबियों का इम्तिजाज पाया जाता है। वो जेन ज़ी भी हैं, वो यूथ भी हैं, नौजवान भी हैं। 10 साल पहले जब ये हाई स्कूल में पढ़ते थे तो जेन ज़ी थे, नौजवान नहीं थे। आइंदा 20 साल के बाद जब ये बुढ़ापे की चौखट पर कदम रखेंगे तब भी ये जेन ज़ी रहेंगे, लेकिन वो यूथफुलनेस बाकी नहीं रहेगा, वो जो बबलिंग इफेक्ट है वो बाकी नहीं रहेगा। ये हुस्न इत्तेफाक है कि इस वक्त हमारे घरों में जो नस्ल परवरिश पा रही है,
उनमें अगर 16 साल से 30 साल की उम्र के बच्चे हैं तो हम उन्हें जेनजी कहते हैं। इनमें दोनों खूबियां जमा हो गई और दोनों चैलेंजेस जमा हो गए। हर दौर के नौजवानों के अंदर कुछ खूबियां होती हैं, जोश होता है, जज्बा होता है, बड़ा ख्वाब देखते हैं, बड़ी तब्दीली की उमंग अपने अंदर रखते हैं। जेनजी के अंदर भी बेशुमार खूबियां हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं, बहुत शार्प हैं, इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, दुनिया से इनकी वाकिफियत बहुत अच्छी है। हर जमाने के नौजवानों के कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं, जैसे उनका जज्बाती होना, जज्बात का गलबा उन पर होना, तजुर्बे की कमी, पुख्तगी की कमी, यह हर जमाने के नौजवानों के अंदर पाया जाता था। और आज जेन जी के अंदर भी बहुत से इश्यूज हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, इंसोमनिया है, एंजाइटी है और इस तरह के दीगर बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमें कुरान क्या सिखाता है? क्या उन इश्यूज पर हम फोकस करें? क्या नई नस्ल की खामियों पर हम फोकस करें, हमारी निगाह वहां हो? यह कुरान हमें सिखाता है कि नौजवान नस्ल की खूबियों पर हमारी निगाह हो, उसे हम टैप करें, उन सलाहियतों को उजागर करें और उन्हें दीन और मिल्लत का खादिम बनाएं। कुरान का तो मुताला हमें यही बताता है। अगर कुरान में तारीखी तौर पर देखें तो नौजवानों में से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। वो नौजवान थे और नौजवानों की जो खूबियां थी वो खूबियां उनमें थी। वो सवालात खड़े करते थे, समाज से पूछते थे कि ये बुत कैसे तुम्हारे खुदा हो सकते हैं? माहाजी तमासील, ये जो बुत बनाकर तुमने रखे हैं, क्या ये सुनते हैं? क्या ये बोलते हैं? क्या तुम्हारी दुआओं को ये सुन सकते हैं? हर जमाने का नौजवान क्वेश्चन करता है, हमारे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं। राइट क्वेश्चन हो तो राइट डायरेक्शन में है, रॉन्ग क्वेश्चन हो तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं। हमारा काम सिर्फ यह है कि क्वेश्चन की क्वालिटी पर निगाह रखें। अगर हमारे बच्चे राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए। राइट जवाब हमें मालूम है तो बताएं, नहीं मालूम है तो कहें कि आगे किसी और से रुजू करें। और आपने जब सवालात का जवाब नहीं पाया तो बुतों को तोड़ दिया, और जब बुतों को तोड़ दिया तो हंगामा मच गया। पुजारी जमा हुए, अवाम जमा हुए, पूछा कि ये किसकी कारस्तानी हो सकती है? कालो समेना फतह यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। कहने लगे कि एक नौजवान है, फतह का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान ने, एक नौजवान है जो इन बुतों का तज़किरा करता रहा है, हमने सुना है, और लोग उसे इब्राहीम के नाम से जानते हैं। कुरान ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी को, उनके क्वेश्चन करने की सलाहियत को इतना खूबसूरत तरीके से उभारा कि अल्लाह ताला ने अपनी जुबान में बयान नहीं किया बल्कि काफिरों की जुबान से उनकी तारीफ बयान की। कहा कि ये क्वेश्चन करता है, ये तस्करे करता है हमारे बुतों के बारे में, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, इसलिए हम खामोश रह जाते हैं। आगे कुरान में इसका जिक्र है। कुरान में आप देखेंगे उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलेगा, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा मिलता है। जवानी में पैर लड़खड़ाते हैं, जिनसी जज्बात का गलबा होता है, ऐसे में अपनी शहवत पर अगर कोई कंट्रोल रखता है, तन्हाई का जो तकवा होता है वो इंसान को उरूज के मुकाम तक पहुंचाता है। जब उन्हें दावत दी गई, आ मेरी ख्वाहिश पूरी कर, तो कहा माज़ अल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूं। कुरान ने उस नौजवान के उस किरदार को भी बहुत ही सराहते हुए पेश किया। कुरान में
अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में से और बहुतों का तस्करा है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही यूशा बिन नून का जिक्र है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये सब नौजवान थे। फिर असहाबे कहफ का जिक्र है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। वो नौजवान थे और वो अपने रब पर ईमान ले आए तो उनके रब ने उनके ईमान में ज्यादती की इजाफा कर दिया। ख़वातीन हजरात, ये जो नौजवान थे, तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है कि ये आम नौजवान नहीं थे, ये अपर क्लास और एलिट क्लास के नौजवान थे। ये मिनिस्टर्स के बेटे थे, ये हुक्मरान तबके से ताल्लुक रखते थे। और नौजवान नस्ल की खूबी यह है कि दौलत उनके नजदीक अहमियत नहीं है, इख्तिदार उनके नजदीक अहमियत नहीं है। दौलत को भी ठोकर पर रखते हैं, इख्तिदार को भी ठोकर पर रखते हैं, लेकिन हक बात कहते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में कि मिनिस्टर्स के बेटे और बेटियां होती हैं, लेकिन यह है कि वह हक बात के लिए मैदान में उतर आते हैं। यह कुरान हमें बताता है असहाबे कहफ के हवाले से, और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी पूरी फहरिस्त देख लीजिए। खासकर मक्के में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, सब नौजवान थे सिवाय दो चार के। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, उनके बेटे उसामा, मुआज़ बिन जबल, उसैद बिन हुज़ैर, इस तरह से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने अपनी जवानी को गलबे दीन के लिए लगा दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे आज के सामाईन, पेरेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स, किसी इंसान को बनाने में इन तीन लोगों का रोल होता है। पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है, मेंटर्स का रोल होता है। इन तीनों को यह बात समझने की जरूरत है कि नई नस्ल की खूबियों पर हम निगाह रखें। कुरान हमें यही सिखाता है। आज की जो नई नस्ल है, जिसे हम जेनजी कहते हैं, उस जेनजी के अंदर बेशुमार खूबियां हैं। मौका नहीं है हम तफसील से बात करें, लेकिन इख्तिसार से हम बता सकते हैं। नंबर एक है कि एबिलिटी टू लर्न, नई नई चीजें वो सीखते रहते हैं और सीखना उनके लिए आसान है। किसी जमाने में हमारे लिए सीखना मुश्किल था। अंग्रेजी सीखनी हो तो किसी कोर्स में दाखिला लेना, दूर जाकर पैसे खर्च करना, वक्त लगाना पड़ता था। लेकिन आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने लर्निंग उनके लिए आसान कर दिया। बेशुमार सलाहियतें वो सीखते रहते हैं। कभी वो लैंग्वेजेस सीखते हैं, कभी वो एक्सरसाइजेस सीखते हैं, कभी हमारी बेटियां उसी से कुकिंग सीखती हैं, कभी उसी से हेल्थ के टिप्स लोग जानते हैं। सीखने का बेहतरीन हुनर उनके अंदर पाया जाता है, एबिलिटी टू लर्न। अगर हम इस खूबी पर निगाह रखें तो उन्हें बहुत सी चीजों में आगे बढ़ा सकते हैं और वो हमसे आगे जा सकते हैं। दूसरा है एबिलिटी टू चेंज। अगर उन्हें बात समझ में आ गई तो बदल जाते हैं, बात समझ में नहीं आई तो आप 1000 बार घर में नसीहत करें, नहीं मानेंगे। बात समझ में आनी चाहिए। वो दलील तलब करते हैं। आप अगर दलील देने में कासिर हैं तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। द मोमेंट उनके सामने दलील आ गई, फौरन वो चेंज होने के लिए तैयार होती है। एबिलिटी टू चेंज उनकी बड़ी खूबी है। बहुत से मां बाप हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे नमाज के पाबंद नहीं है, कहते हैं कि हमारी लड़की पर्दे के सिलसिले में सवाल करती है, कहते हैं कि हमारे बच्चे रातों में बहुत देर तक जागते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि कैसे इस्लाह करते हो, तो मां बाप का अक्सर जो रवैया होता है वो क्रिटिसिज्म का होता है और दूसरा एडवाइस का होता है। और नई नस्ल को, खा वो जेनजी हो या हम जब नौजवान थे तब, ये दो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपके क्रिटिसिज्म से कोई तब्दीली आने वाली नहीं है।
और आप डूज और डोंट्स की लंबी फहरिस्त पेश करें, नसीहतें करें, तो ये भी उन्हें समझ में नहीं आती। बल्कि नौजवानी की उम्र तो ऐसी होती है कि जब आप डू कहें तो उसका मतलब है डोंट, और जब आप डोंट कहते हैं तो उसका मतलब है डू। जिस चीज से मना करते हैं उसको करने में उन्हें मजा आता है। इसलिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है। उनकी जो एबिलिटी टू चेंज है, उसके लिए उनके साथ शफकत, मोहब्बत, नरमी और दलील से गुफ्तगू करनी है, और हमें अपना रोल मॉडल के हिस्से से उनके सामने पेश करना है। यह दूसरी खूबी है नई नस्ल की, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू चेंज। तीसरी जो खुसूसियत है वो करेज टू क्वेश्चन। हम अपने जमाने में अपने बड़ों से सवाल नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के बच्चे धड़ल्ले से आपसे सवाल कर लेते हैं। हम में अगर कोई गलती पाई जाती है और हमारे कौल और अमल में तजाद पाया जाता है तो फौरन हमारे बच्चे हमसे सवाल कर लेते हैं। यह बहुत अहम है, करेज टू क्वेश्चन, और कभी इसे खत्म नहीं करना चाहिए। उनके इस करेज को बाकी रखना चाहिए, और जब करेजियसली वो क्वेश्चन हमसे करेंगे, टीचर से करेंगे, तो समाज से करेंगे, वक्त के इख्तिदार से करेंगे। अगर आपने उस करेज को घर में खत्म कर दिया तो क्लास में भी वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, मुआशरे में भी वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो समाज में और इख्तिदार से भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। करेज टू क्वेश्चन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो क्वेश्चन किया वो करेज अपने बच्चों के अंदर पैदा करें, और सीधे चले गए हुक्मरान के पार्लियामेंट में और नमरूद से गुफ्तगू की, चैलेंज किया कि तुम अपने आप को रब कहते हो, मेरा रब मशरिक से सूरज तुलू करता है, अगर तुम्हारे अंदर मौजूद है रुबूबियत की कोई सिफत तो मगरिब से जरा तुलू करके दिखाओ। द करेज टू क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिफत है आज की नई नस्ल के अंदर। नंबर चौथी चीज है दे डिमांड जस्टिस, दे स्टैंड अप फॉर जस्टिस। दुनिया में जहां जुल्म होता है, इंसाफ की आवाज उठाने वाली सबसे पहली नस्ल जेनजी होती है। मुसलसल बमबारी हो रही थी फलस्तीन पर, गाजा पर, और अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में यही नौजवान नस्ल जेनजी के लड़के और लड़कियां, इन्होंने इख्तिदार के साथ सवाल किया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और सारी दुनिया में इस नस्ल ने आवाज उठाई। ये इनकी खूबी है, दे डिमांड जस्टिस, दे डिमांड ट्रांसपेरेंसी, दे डिमांड अकाउंटेबिलिटी। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी हालिया हिंदुस्तान में देख लीजिए कि जेनजी ने क्या गजब का काम किया। उन्होंने पूरे जनरेशन की इज्जत और आबरू को ऊपर उठा दिया। मां बाप तो उन्हें नाकारा समझते थे, बदतमीज के अल्फाज लगाते रहते थे। मेरे पास केसेस जब आते हैं तो बच्चियां रोती हैं कि वालिदैन हमें बार बार नाकारा, बदतमीज 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 ये लक़ब देते रहते हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ, मैंने जिन सिफात का तस्करा किया उन सारी सिफात को आप देख सकते हैं। यहां के निजाम तालीम के अंदर खराबियां लाई जा रही हैं, खराबियां आ रही नहीं। उन तालीमी निजाम की खराबियों को रोकने के लिए, लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए, जिम्मेदारों से सवाल करने के लिए पेपर लीक जो बार बार हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कोई तो ले। इस मुतालिबे के साथ वो मैदान में आए, बहुत पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया, नए नए तर्ज पर उन्होंने अपने पैगाम को पहुंचाया। यहां तक के वक्त के वजीर तालीम को इस्तीफा देना पड़ा। जब मैं कह रहा हूं कि नई नस्ल के अंदर ये खूबियां हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कामिल नहीं, मुकम्मल नहीं। हम भी इस बात का एतराम नहीं करते, खुद हम भी कामिल और मुकम्मल नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं नई नस्ल कामिल और मुकम्मल है? हर इंसान जो है अपनी तकमील की तरफ आगे बढ़े। सिर्फ अंबिया थे, सहाबा थे जिनकी शख्सियतें कामिल थी, जो आला तरीन नमूना थे हमारे लिए, वरना कमजोरियां तो सब में पाई जाती हैं। हमें तो हमारी कमजोरियां नजर नहीं आती, बच्चों की कमजोरियां नजर आती हैं। आने वाले रिश्तेदारों के सामने उनकी कमजोरियों की फहरिस्त पेश करने लगते हैं, इससे उनकी तजलील होती है, वह नाराज होते हैं। खामियां किसमें नहीं है?
उनमें भी खामियां पाई जाती हैं। उनकी खामियों को अगर मैं आपके सामने पेश करना चाहूं तो 4 चीजें उनके पास पाई जाती हैं जो चैलेंजेस हैं। देखिए साहब, हम जब जवान थे तो हमारे सामने कुछ चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को हमने अबूर किया। हर जमाने की नई नस्ल को अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया कि उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को जो लोग अबूर करते हैं दुनिया में वो ऊंचा मुकाम पाते हैं, और जो नौजवान नस्ल उन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते वो दुनिया में पीछे रह जाते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में पीछे पलट कर देखिए, जब आप 20 के थे, 25 के थे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने नहीं आए। आज तो कम्युनिकेशन आसान हो गया है, पहले तो कम्युनिकेशन में नहीं होता था। घरों को कार्ड लिखना पड़ता था, पैसे के लिए मनी ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता था। एक शहर छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने जाते थे तो 30-30, 40-40 घंटे सफर करके जाते थे लोग। आज दुनिया में कुछ मुकाम उन्होंने पाया तो उन चैलेंजेस को अबूर किया, हमने उन चैलेंजेस को अबूर किया, आपने उन चैलेंजेस को अबूर किया। ऐसे ही हमारे ये प्यारे बच्चे, ये जिंदगी के जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी खामियां ही, उनकी कमजोरियां ही, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने हमें जैसे चैलेंजेस दिए वैसे उनके सामने भी चैलेंजेस आए हैं, और इंशाअल्लाह अगर हमारी मदद रहे, हमारा सपोर्ट रहे अल्लाह ताला की मदद के बाद, तो उन चैलेंजेस से वो बाहर निकलेंगे। नंबर 1 चैलेंज है पर्पसलेसनेस, यानी जिंदगी का आला मकसद निगाहों से मफकूद है, पर्पस नहीं पाया जाता, इसलिए पर्पसलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। कोई बड़ी उमंग, कोई बड़ा हौसला और कोई बहुत बड़ा बनने का उन्हें शौक भी नहीं होता। उनके सामने बहुत से मॉडल्स हैं जिन्हें सैचुरेटेड मॉडल्स कहते हैं, उन सैचुरेटेड मॉडल्स में वो कंफ्यूज्ड हैं। आया वो स्पोर्ट्समैन बने, आया वो मिलियनर बने, आया वो अपनी बॉडी बिल्ड करें, आया वो पॉडकास्ट करने वाला बने, यूट्यूबर बने, रातों रात मिलियनर बने, कंफ्यूजन है, पर्पस नहीं है। नंबर 2 इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है, और इंफॉर्मेशन से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता, नॉलेज चाहिए, हिकमत चाहिए। तो दूसरा प्रॉब्लम है उनका इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नई नस्ल को चाहिए कि इंफॉर्मेशन लोड को कम करें। दोस्तों की महफिल में बैठे दोस्त पूछें कि कल का फुटबॉल मैच तुमने देखा, फला पॉडकास्ट तुमने देखा, तो बगैर झिझक के, तरद्दुद के कहना चाहिए कि हमें शौक नहीं है कि दुनिया के सारे जो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन रखें, ये हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे ये 4 मौजूआत ही, मुझसे पूछ लो मैं बात कर सकता हूं, मेरे ये 2 मौजूआत ही, मैं डी पर तुमसे बात कर सकता हूं। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कम करें और बाज मैदान में वो डी पर जाएं। तीसरा मसला है उनका कंपैरिजन का। जो मॉडल्स वो देखते हैं तो उसके नतीजे में अपने आप को कम समझते हैं। कोई दौलतमंद नजर आता है, कोई सेहतमंद नजर आता है, कोई हसीन नजर आता है, किसी के कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी के जूते अच्छे लगते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कुरान ने हमें सिखाया उन लोगों की तरफ निगाह उठाकर न देखें जिन्हें हमने दुनिया की ज़ेबाइश अता की है। किसी को दौलत दी, किसी को माल दिया, किसी को इज्जत दी, किसी को इख्तिदार दिया। कुरान ने कहा लिनफ्तिनहुम फीह, तुम्हें जो कुछ दिया गया है उसमें तुम्हारी आजमाइश है। कंपेयर क्यों करते हो? जिसे दौलत मिली वो आजमाइश है, अगर तुम गरीब पैदा हुए तो तुम्हारे लिए आजमाइश है। ये पेपर है, टेस्ट का पेपर है। यह हमें बताया गया, कुरान हमें सिखाता है कि कंपेयर ना करो। और आखिरी चीजें हैं कि डिजिटली वो एक्टिव होते हैं लेकिन स्पिरिचुअली वो कोल्ड स्टोरेज में जा चुके हैं। रूहानी तौर पर सर्द मोहरी पाई जाती है। रूहानियत की आग उनके अंदर पैदा करने की जरूरत है। ये गोया कि उनके 4 चैलेंजेस से इंशाअल्लाह उन चैलेंजेस से वो निकल जाएंगे। अब मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स भी गौर करें, टीचर्स भी गौर करें, मेंटर्स भी गौर करें, खुद जेंजी गौर करें कि उन्हें करना क्या है। 4 काम करने की जरूरत है। नंबर 1 है कि हमारी नई नस्ल के अंदर जो खूबी है अगर वो ईमान से जोड़ दें तो वो तारीख का धारा बदल सकते हैं, तारीख का रुख बदल सकते हैं। इसी मजलिस में बैठे हुए किसी कोने में कोई नौजवान होगा, कोई लड़की ऊपर बैठी होगी, आइंदा 15-20 साल के बाद उम्मत की तकदीर को लिखने वाला, लिखने वाली वो साबित हो सकते हैं।
उनके हाथों से इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। हमें नहीं मालूम है। हमें जो 4 काम करना है उनमें से नंबर 1 ये कि अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत कराएं। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज की पाबंदी करो। अगर हम ही फजर को ना उठें तो कैसे बच्चों को हम फजर को उठाएंगे? इसी कैंपस में हम देखते हैं फजर की नमाज में कितने लोग होते हैं, कितने नौजवान होते हैं। मैं तो गौर से देखता हूं कौन फजर की नमाज में आया, कौन नहीं आया। फजर की नमाजों की पाबंदी अगर हम में नहीं है तो हम अपनी नई नस्ल के अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं? कुरान तो कहता है वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी कायम रहो नमाज पर। ला नसअलुका रिज़्क़ा, इसके कई तर्जुमे हैं। जो बेहतर तर्जुमा मुझे समझ में आया वो ये कि वालिदैन से कहा गया है तुम ये ना समझो कि तुम उन्हें रिस्क खिलाते हो। हम तुमसे ये मुतालिबा कर रहे हैं कि अपने बच्चों को रिस्क खिलाओ, तुम नहीं खिलाते। नहनु नर्ज़ुक़ुक, हम हैं जो उनको रोजी रोटी देते, तुम जरिया हो। तो 2 वक्त की रोजी रोटी खिलाने के एवज में बच्चों को जलील करे, रुसवा करें, ये तो मां बाप का काम नहीं होना चाहिए। ये पहली चीज है, बच्चों को अल्लाह ताला से जोड़ें, नंबर 1। और अल्लाह से जब जुड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, जिक्र और अस्कार करेंगे, तो उनकी जिंदगी के अंदर जो इस वक्त एंग्जाइटी पाई जाती है, परेशानियां पाई जाती है, उसका हल यह कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुलूब को, दिलों को अल्लाह ताला की याद ही से इत्मीनान मिलता है। यह पहला काम है। दूसरा काम है उनकी टेक्नोलॉजी में तक़वा आ जाए। वल आक़िबतु लित्तक़वा, उनके देखने में तक़वा, उनके बोलने में तक़वा, उनके सुनने में तक़वा, उनके स्क्रोलिंग में तक़वा, फेसबुक के वॉल पर और इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करते हुए तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। यह एक पूरी सिफत और पूरा किरदार है तक़वा। तीसरी चीज है कि अपने बच्चों को अच्छे लोगों की सोहबत दीजिए। अच्छी सोहबत में होंगे तो जेनजी की सलाहियतों को 4 चांद लगेंगे और वो प्रोडक्टिव बनेंगे। लड़के हैं तो एसआईओ के साथ लगा दीजिए, लड़कियां हो तो जीआईओ के साथ लगा दीजिए, 14 साल से कम और बच्चे हो तो सीआईओ के साथ लगा दीजिए। कहीं भी दुनिया में अच्छा काम होता हो तो नौजवानों को उनके साथ लगाइए, जोड़ दीजिए उनको। यह हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन की हैसियत से। और चौथी और आखिरी बात यह है कि बच्चों को बताएं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार टैलेंट्स दिए हैं। कोई लिख सकता है, कोई बोल सकता है, कोई पॉडकास्ट कर सकता है, कोई रील्स बना सकता है, कोई फोटो एडिटिंग कर सकता है। बहुत कुछ हमारी नस्ल के अंदर सिफात हैं। उसका एक समाजी पहलू है, समाज के लिए वो मुफीद बने। सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। अगर ये सलाहियत उनके अंदर पैदा हो जाए तो बेशुमार काम समाज के लिए वो कर सकते हैं। अपनी सलाहियतों को चैनलाइज करें सोसाइटी बिल्डिंग की तरफ। ये 4 काम है जिस पर उन्हें तवज्जो देने की जरूरत है। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका। मेरा मौजू था जेन जी चैलेंज या उम्मीद की किरण। मैंने बताया कि अक्सर लोग चैलेंज समझते हैं, लेकिन कुरान और सीरत का मुताला बताता है कि वो चैलेंज नहीं, बल्कि अगर उन्हें ईमान से, अखलाकियात से जोड़ दिया जाए तो उनकी जो जवानी है वो बेहतरीन असासा साबित होती है। बड़ा सरमाया और नौजवान होते हैं। फिर मैंने बताया कि जेनजी की 2 चीजें एक साथ जमा हो गई। जेनजी की खूबियां भी हैं और यूथफुलनेस की खूबियां भी एक साथ इस वक्त जमा हैं। और मैंने बताया कि उनकी खूबियां क्या होती हैं और चैलेंजेस भी होते हैं, उसका भी तस्करा किया। मैंने बताया कि एबिलिटी टू लर्न उनकी खूबी है, एबिलिटी टू चेंज उनकी खूबी है, करेज टू क्वेश्चन उनकी खूबी है, दे डिमांड जस्टिस उनकी खूबी है। और मैंने इसे 2 चीजों से बताया, एक तो कुरान और सुन्नत के वाकयात से बताया, और दूसरा अभी हाल में नौजवानों ने जो इनकलाब बर्पा किया, जो तब्दीली लाई, जो डिमांड को सामने रखा और हुकूमत ने उसे तस्लीम किया। मैंने इसके हवाले से ये 4 चीजों को बताया और उनके चैलेंजेस भी मैंने बताया आपको। ये उनके सामने पर्पसलेसनेस का चैलेंज है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का चैलेंज है, उनके नजदीक कंपैरिजन का चैलेंज है, और उनके नजदीक स्पिरिचुअलिटी का ना होना एक चैलेंज है। और आखिर में मैंने वालिदैन को बताया, पेरेंट्स को बताया
मैंने टीचर्स को, मैंने मेंटर्स को और खुद मैंने नौजवानों को बताया कि नंबर 1 ये है कि वो अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करें। नंबर 2 टेक्नोलॉजी में तकवा ले आए। नंबर 3 ये है कि अच्छी सोहबत इख्तियार करें, अच्छी तंजीमों में जाएं। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी ही उन सलाहियतों को मिल्लत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, समाज की खिदमत में लगाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल को महफूज रखे, उनके दिलों के अंदर ईमान भर दे, उन्हें अल्लाह ताला वसी इल्म अता फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जज्बाती तवाज़ुन अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी निगाहों को पाक साफ रखे, अल्लाह ताला उनकी खूबियों में इजाफा फरमाए और जिन चैलेंजेस से वो गुजर रहे हैं अल्लाह ताला उन चैलेंजेस को उबूर करने, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उन्हें आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नई नस्ल से हमें आंखों की ठंडक अता फरमाए और इस नई नस्ल को अल्लाह ताला मुंतखब करे कि इस मुल्क में वो एक तामीरी किरदार अदा कर सके और मिल्लत का सरमाया बन सके और उम्मत के उरूज का, नशात सानिया का वो सबब बन सके। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन।